सिद्धाणं नमो माय नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ति नंदी जी गुरुदेव की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। आइए पहले अभी तक जहाँ के सूत्र हुए हैं उन सूत्रों का पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौतेश्य मति श्रुतावधि मन प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम। यहीं तक अपने सूत्र हुए हैं। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम भी हुआ नहीं है अभी। तो पिछले सत्र में कल की क्लास में हमने मति ज्ञान और उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर की थी। आज मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण जानते हुए आगे चलेंगे। वैसे कल हमने जाना था मन और इंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान होता है। तदिंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान होता है। यह एक प्रश्न होता है कि मन को अनिंद्रिय क्यों कहा? तो जिस प्रकार इंद्रियों का नियत देश और नियत विषय में ग्रहण होता है, वैसा मन का कोई नियत देश और नियत विषय नहीं होता है और कालांतर स्थायी भी नहीं होता है। नियत विषय वाला भी मन नहीं होता है, इसलिए अनिंद्रिय इसे कहते हैं। जैसे हम समझें स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श ही और नियत है। रसना इंद्रिय का विषय रसना स्वाद ग्रहण करना ही है। रसना इंद्रिय कभी चक्षु का कार्य नहीं कर सकती, रसना इंद्रिय कभी कर्ण का कार्य नहीं कर सकती। उसी प्रकार चक्षु और कर्ण भी रसना इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकते, उनका विषय नियत है। पर इस प्रकार से मन के लिए विषय नहीं, इसलिए इसको अनिंद्रिय कहते हैं। यह मन के विषय में हमको हमारे लिए जानने योग्य बात है। आइए अब स्लाइड के माध्यम से आगे के सूत्र को हम देखेंगे। पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, यह अगला सूत्र है। तत् अर्थात वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। देखिए स्लाइड आपके सामने है, नंबर 14। इंद्रिया इंद्रिय वह अर्थात क्या? तत् धन इंद्रिय धन अनिंद्रिय धन निमित्तम, मतलब इन सबको जोड़कर एक सूत्र बना तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। तत् अर्थात वह, तो वही पूर्व से अध्याय कर लाए। किसका प्रसंग चल रहा है? तो अभी मति ज्ञान के हमने और अवान्तर भेदों को जाना था, इसलिए मति ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। इसलिए तत् अर्थात वह मति ज्ञान। फिर इंद्रिय अनिंद्रिय अर्थात मन, अभी हमने जाना। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से वह मति ज्ञान
होता है। यह परिभाषा हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ाइएगा। पांच इंद्रिय और मन, इनके द्वारा मति ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर प्रश्न उठता है कि इंद्रिय किसे कहते हैं? तो जैसे इंद्र आज्ञा और ऐश्वर्य को प्राप्त इंद्र होता है, उसी प्रकार इंद्रियां, यह इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है और आत्मा का जो चिन्ह है वह इंद्रिय है। अर्थात जिसके द्वारा आत्मा की पहचान हो या जिस लक्षण के द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा आत्मा की पहचान हो, उसे इंद्रिय कहते हैं। वह इंद्रियां 5 होती हैं। और अनिंद्रिय अर्थात 9 इंद्रिय किंचित इंद्रिय मन को कहते हैं। अभी हमने जाना था कि जिस प्रकार इंद्रियों का नियत देश और नियत विषय में ग्रहण करने की क्रिया होती है, वैसा नियत देश और नियत विषय वाला मन का कार्य नहीं होता है, इसलिए मन को अनिंद्रिय कहते हैं। किंचित इंद्रिय 9 इंद्रिय भी मन को कहते हैं। मन के पर्यायवाची नाम है अनिंद्रिय, 9 इंद्रिय और किंचित इंद्रिय और मन। ये चारों मन के ही, तीनों मन के ही पर्यायवाची नाम है। पुनः रिपीट, आत्मा के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्र अर्थात आत्मा, और आत्मा के पहचान का जो चिन्ह है वह इंद्रिय। इस प्रकार 5 इंद्रियों के द्वारा आत्मा की पहचान होती है। जिसके पास सिर्फ 1 इंद्रिय है वह 1 इंद्रिय जीवात्मा है। जिसके पास 2 इंद्रिय है वह 2 इंद्रिय जीवात्मा है। जिसके पास 3 इंद्रिय है वह 3 इंद्रिय जीवात्मा है। इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। आगे वही परिभाषा यहाँ पर दी गई है। देखिए पुनः एक बार, ताकि आपको आपकी धारणा अच्छी हो जाए। इंद्र अर्थात आत्मा अपने जिन चिन्हों के द्वारा वह पदार्थ को जानता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं। जो इंद्रिय की तरह अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ हो, इंद्र नाम कर और उसके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। इतनी सारी इंद्रिय की परिभाषा है। जो इंद्रिय की तरह अपना काम करने में समर्थ हो, जैसे रसना इंद्रिय है तो स्वयं वन मैन शो है। घ्राण इंद्रिय है तो वन मैन शो है, उसका काम कोई दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती है, कोई उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिस प्रकार सोधर्म स्वरूपता इंद्र है तो इंद्र आज्ञा और ऐश्वर्य से संपन्न होता है, उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, वह स्वयं अपने आप में सक्षम होता है। उसी प्रकार से ये 5 इंद्रियां अपने आप में स्वयं सक्षम है, स्वयं मालिक है, स्वयं आज्ञा और ईश्वर से युक्त है। यह समझने के लिए उदाहरण है। अर्थात कोई दूसरी इंद्रिय उसके कार्य में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, उसका काम वह स्वयं ही करती है। इसलिए उसे यहाँ पर इंद्र की उपमा दी गई है और वह आत्मा को जानने वाले चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। आगे बढ़ाइए। आपके जो भी प्रश्न हो वो नोट कर लीजिएगा, लास्ट में प्रश्न के समाधान हम कर लेंगे। अब मन किंचित इंद्रिय कैसे कहा? अभी तो आप कभी 9 इंद्रिय बोला, अनिंद्रिय बोला, तो किंचित इंद्रिय क्यों बोला? तो बाकी इंद्रियों का स्थान और विषय निश्चित है, किंतु मन का स्थान और विषय निश्चित नहीं है और चक्षु आदि की तरह वह स्पष्ट दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए उसे अनिंद्रिय कहा। जैसे आपके इंद्रियां, नाक यहाँ पर है, कान यहाँ पर है, आंख यहाँ पर, इनका स्थान निश्चित है और विषय भी निश्चित है। जैसा अभी हमने जाना कि आंख के द्वारा मात्र देखा जाता है, कान के द्वारा मात्र सुना जाता है और नासिका के द्वारा सुगंध दुर्गंध ग्रहण की जाती है। स्पर्श अर्थात टच के द्वारा स्पर्शन इंद्रिय का ही कार्य होता है, तो उनका विषय भी निश्चित है और स्थान भी निश्चित है। परंतु मन दिखाई भी नहीं देता है और मन का कोई स्थान और विषय निश्चित नहीं है। मन सर्व विषयों में कार्य करता है। इंद्रिय के द्वारा जानकर मन और उसे विस्तार कर देता है और मन को अंतःकरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मन को गुण दोष विचार आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती। चक्षु आदि इंद्रियों की तरह बाह्य पुरुषों के द्वारा उपलब्धि भी नहीं होती है, इसलिए अंतःकरण होने से मन को अंतःकरण भी कहते हैं। एक नाम और है अंतःकरण। अनिंद्रिय, 9 इंद्रिय, किंचित इंद्रिय और अंतःकरण,
ये मन के 4 पर्यायवाची नाम हो गए। पुनः रिपीट, मन को गुण दोष विचार आदि कार्य कारणों में इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती। मन गुण और दोष का विचार करता है। मन वाला व्यक्ति ही विवेकवान माना जाता है। संसार में सभी पंचेंद्रिय जिसके पास मन है उसे विवेकवान माना जाता है। बाकी एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय जीवों के पास विवेक नहीं होता है। वह गुण दोष का, अच्छे बुरे का, भले बुरे का विचार नहीं कर सकते, किंतु मन वाला प्राणी भले और बुरे का विचार कर सकता है। उस भले और बुरे के विचार के लिए उसे अन्य इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसे अंतःकरण भी कहा है और मन भी कहा है। आगे अब यहाँ पर शंकाकार ने एक शंका उठाई है कि ठीक है, इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाता है, तो प्रकाश और पदार्थ को भी मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्यों नहीं कहा? क्योंकि प्रकाश होता है तो हमको दिखाई देता है, कोई पदार्थ होता है तो भी हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका समाधान है, प्रकाश और पदार्थ के बिना भी ज्ञान की उत्पत्ति देखी जाती है, किंतु इंद्रिय और मन के बिना मति ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी। अतः प्रकाश और पदार्थ को मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण नहीं कहा है। जैसे आप अंधकार में भी ठंडी हवा चल रही है उसको जान लेते हैं, नहीं जान लेते, उसके लिए क्या प्रकाश की आवश्यकता है? नहीं है। उसी प्रकार से अन्य जगह भी लगा लेना। आप अंधेरे में भी बहुत सी बार रखी हुई वस्तु को देख लेते हैं, उठा लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो वहां भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से बहुत से क्षेत्रों में बिना प्रकाश के भी आपका कार्य होता है। अंधा व्यक्ति देखिए, उसके पास नेत्र नहीं है तो भी वह बहुत सारे कार्य कर लेता है, तो उसके पास दूसरी इंद्रियां हैं और मन है, इसलिए मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण प्रकाश और पदार्थ नहीं है, मति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन और इंद्रिय है। आगे अब आगे हम चलते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? मति ज्ञान तो आपने बता दिया, पर जिज्ञासु का प्रश्न हुआ कि भगवान मति ज्ञान के बारे में आपने बताया, पर क्या इसके कुछ भेद भी होते हैं? तो अवश्य, उसके लिए अगला सूत्र दे रहे हैं, ध्यान से उच्चारण कीजिएगा। अवग्रहे हवाय धारणा, विसर्ग विसर्ग का भी उच्चारण होना चाहिए। अवग्रहे हवाय धारणा। अब सूत्र का संधि विच्छेद हम समझते हैं। अवग्रह प्लस इहा प्लस अवाय प्लस धारणा, है ना, प्रसंग मति ज्ञान का चल रहा है, इसलिए वही तत्व उसका किस तत्व उसके भेद है कितने हैं? अवग्रहे हवाय धारणा, वो वहीं से अध्ययन करना पिछले सूत्र से। अभी मति ज्ञान के प्रसंग है, इसलिए भेद भी मति ज्ञान के। सूत्र हमेशा संक्षेप में होते हैं, इसलिए हमको पूर्व सूत्रों से अध्ययन करके विषय को लाना होता है। इसलिए यहाँ पर अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। अभी इनका स्वरूप हम आगे समझेंगे, पहले इन 4 भेद का नाम अच्छे से जान लीजिए। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के 4 भेद है। आगे अब यहाँ पर शार्ट में परिभाषा दी है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह यहाँ पर लिखा है सर्वप्रथम जानना, स्वरूप को, उसको जानने की इच्छा होना या अभिलाषा होना इहा है। उसका निर्णय कर लेना कि हाँ यह वस्तु है, वह अवाय है, और कालांतर में उसको भूलना नहीं, वह धारणा है ना। अगर इन चारों की परिभाषा भी अच्छे से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मति ज्ञान का विषय है और हमारे रोजमर्रा का विषय है, दिन प्रतिदिन हमारे उपयोग आता है। क्योंकि हमारे पास 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। इन 2 ज्ञानों के द्वारा ही हम जानते हैं। अभी वर्तमान काल में इस भरत क्षेत्र हुंडावसर्पणी काल में, इस समय पंचम काल में अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होता है। अवधि ज्ञान 500 वर्ष या 1000 वर्ष में किन्हीं मुनिराज को कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए और निश्चित क्षेत्र के लिए उत्पन्न होगा। इसलिए बहुलता की अपेक्षा से कहा जाता है कि अभी पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान के धारी
नहीं होते। यहाँ पर भरत क्षेत्र में, नरक में और देवलोक में सदैव अवधि ज्ञान पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। उसका आगे भी सूत्र आएगा जब और चर्चा करेंगे। तो अवग्रह, इहा, अपाय और धारणा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कालांतर के लिए विषय दिया है। अवग्रह तो सिर्फ सर्वप्रथम जानना है, इहा संशय विस्मरण हो जाता है, अवाय में संशय तो नहीं होता पर विस्मरण हो जाता है, अर्थात भूल जाते हैं। और धारणा न संशय होता है न विस्मरण होता है, मतलब भूलते भी नहीं है। धारणा मतलब बोलते हैं ना, धारणा मजबूत बनाओ, अच्छे से याद करो, पाठ अच्छे से करो, भविष्य में आपको याद रहना चाहिए। पूर्व में आपने जो वस्तु देखी थी वह कालांतर में भूलना नहीं, उसे धारणा कहते हैं। आगे देखिए, अवग्रह की परिभाषा यहाँ पर दी है। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। विषय और विषय का जो सन्निपात होता है उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन के अवान्तर ही जो पदार्थ का ग्रहण है वो अवग्रह कहलाता है। अर्थात अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, आपने जाना नहीं वस्तु क्या है, मात्र दिखा है। जो पदार्थ दिखा है बस वो दिखना मात्र अवग्रह है। जिससे उदाहरण दिया, चक्षु से सफेद रूप को जानना। आपने दूर सफेद देखा, मात्र सफेद है, यह अवग्रह है। फिर वह क्या है, यह जो जानने की इच्छा उत्पन्न हुई उसे ईहा कहते हैं। और फिर दूर से जान लिया, अरे वह तो कोई झंडा लगा हुआ है, वह तो कोई पक्षी है, या वह तो कोई सफेद साइन बोर्ड है। ये जो जान लिया अवाय अर्थात निर्णय हो गया। और फिर कालांतर में उसको भूलना नहीं, उसे धारणा कहते। तो पहले अवग्रह, इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही, इंद्रिय अर्थात हमारी आंख या अन्य इंद्रिय है ना, मात्र आंखों से अवग्रह नहीं होता। यहाँ तो चक्षु से सफेद रूप बोला है, पर आपको अवग्रह और भी होता है। रसना इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा। उसका समय इतना कम होता है कि हमको भेद पता नहीं होता है कि अवग्रह है, यह है, अवाय है, धारणा है, पर फिर भी प्रत्येक क्रिया होती है। तो इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। और दर्शन होते ही जो पदार्थ का, दर्शन के समय जो पदार्थ का ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है। दर्शन के अवान्तर मतलब दर्शन के होते ही जो पदार्थ का ग्रहण कहलाता है, ग्रहण होता है, वह अवग्रह कहलाता है। आगे अब देखिए, दर्शन और अवग्रह में क्या है। दर्शन में तो हम जैसे मार्ग से निकलते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है, और उसका सबका अवग्रह आपको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए यहाँ कहा है दर्शन में जानना निर्विकल्प होता है और अवग्रह में जानना विकल्प सहित होता है, सविकल्प होता है। दर्शन में दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम कार्य करता है और अवग्रह में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम काम करता है। ये कर्म के कारण दोनों भेद है। दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम होने पर दर्शन होता है और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होने पर का निमित्त मिलने पर मति ज्ञान होता है। ये दोनों में अंतर है, दोनों का कर्म भेद है। दर्शनावरण कर्म अलग है और ज्ञानावरण कर्म अलग है। ज्ञानावरण कर्म का भेद है एक मति ज्ञानावरण कर्म। तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से अवग्रह ज्ञान होता है और दर्शनावरण कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से दर्शन होता है। जैसे उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खोलने पर विशेष शून्य प्रतिभास होता है, ये मात्र दर्शन है। और जब वह बालक और नेत्र खोलकर देखता है यह रूप है, यह पुरुष है, आदि रूप से जो जानता है वह अवग्रह है ना। आगे बढ़ाइएगा। तो यह दर्शन और अवग्रह में हमने अंतर जाना। अब उसके बाद हम दूसरे ज्ञान की ओर चलते हैं। ईहा ज्ञान, अवग्रह से ग्रहित पदार्थ के किसी विशेष अर्थ को जानने की आकांक्षा होने पर पदार्थ के निर्णय की ओर ढलता ज्ञान ईहा ज्ञान कहलाता है। या सरल शब्दों में अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानने की इच्छा ईहा ज्ञान कहलाती है। ईहा मति ज्ञान, अवग्रह मति ज्ञान, ईहा मति ज्ञान है ना। मति ज्ञान के ही भेद चल रहे हैं।
सामान्य से जैसे ही हमने जाना, जैसे हमने कोई पदार्थ जाना और उसको देखने की इच्छा हुई, देखे तो बहुत सारे, जैसे आप अभी किसी कमरे में बैठे होंगे, वैसे तो अभी आप उन वस्तुओं को कई बार देख चुके होंगे, इसलिए अब आपकी उसकी धारणा में भी होगी। पर सामान्य से जब आप कहीं सब्जी मार्केट में जाते हैं, परचेसिंग करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज दिखाई देती है, पर दूर अरे वो क्या है, वस्तु दिखी, अवग्रह, दिखने के बाद उसको जानने की इच्छा हुई वो क्या है, अरे वो तो भिंडी की सब्जी है, वो तो कद्दू है, वह तो परवल है, वह तो शिमला मिर्ची है। पहले जानने की जो इच्छा मात्र हुई उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? ईहा ज्ञान, मात्र जानने की अभिलाषा, अवग्रह के बाद जानने की जो अभिलाषा या इच्छा उत्पन्न होती है उसे ईहा मति ज्ञान कहते हैं। यह भी मति ज्ञानावन कर्म के क्षयोक्षम से होती है। आगे अवाय, ईहा ज्ञान के अनंतर, मतलब ईहा ज्ञान के होने के बाद या अभिलाषा इच्छा के होने के बाद उस वस्तु को देखकर निर्णय कर लेना कि हाँ यह भिंडी ही है, यह परवल ही है, यह कद्दू ही है, यह शिमला मिर्ची ही है, इस प्रकार उसका सम्यक प्रकार से निर्णय करना अवग्रह ज्ञान। इसमें संशय नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। वस्तु कई बार दूर से देखने में यह बगुला है, यह ध्वजा है, यह जो संशय ज्ञान है, संशय ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, किंतु ये अवाय ज्ञान सम्यक ज्ञान का भेद है। इसलिए वहां पर निर्णय हो जाएगा कि वह बगुला ही है या वह ध्वजा ही है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो अवाय ज्ञान और संशय ज्ञान में इतना भेद है। संशय में दो स्थिति होती है, सांप है या रस्सी है, ध्वजा है या बगुला है, ये यह है या वह है, किंतु यहाँ पर नहीं, यह वही है, इस प्रकार का निर्णय हो जाना अवाय ज्ञान है। आगे धारणा ज्ञान सरल है, मेमोरी में आपके स्टोर हो जाना, जैसे आप कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या मोबाइल की मेमोरी में सेव कर लेते हैं और उसको रिकॉल कर लेते हैं जब भी जरूरत हो। उसी प्रकार से जो वस्तु हमने देखी है या जिसका निर्णय किया है वह अपनी स्मृति में फिट हो जाना और कालांतर में उसको भूलना नहीं, वही धारणा ज्ञान है। उसकी परिभाषा यहाँ पर दी है, निर्णय वस्तु का कालांतर में भी स्मरण आने का कारणभूत ज्ञान धारणा ज्ञान है। या अवाय के द्वारा निश्चय किए हुए पदार्थ को कालांतर में नहीं भूलना, भविष्य में नहीं भूलना धारणा ज्ञान है। यह भी क्षयोक्षमिक ज्ञान है। किसी का क्षयोक्षम विशेष अच्छा होता है, किसी का क्षयोक्षम कम होता है, तो धारणा ज्ञान सबके क्षयोक्षम के हिसाब से कम ज्यादा होता है। वृद्धावस्था में जब क्षयोक्षम कम होता है तो कोई कोई लोग पुरानी चीजें भूल जाते हैं और बहुत से लोगों का क्षयोक्षम अच्छा होता है। जैसे बचपन में मति ज्ञान, प्रतिभा, बुद्धि, मेधा, स्मरण शक्ति आदि अच्छी होती है तो बच्चों को जल्दी याद होता है, ग्रेस्पिंग जल्दी होता है। एक उसका रीजन भी है कि वह कोरी स्लेट होते हैं, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब पूरी फॉर्मेट की हुई प्लेन हार्ड डिस्क है, आप उस पर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। पर जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नाना प्रकार के अनुभव आते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, तेरा मेरा, नाना प्रकार के परिणाम, नाना प्रकार की वस्तुओं की जानकारी हमारी इस मेमोरी में स्टोर होती रहती है और उसके कारण फिर हमारे लिए जल्दी रिकॉल नहीं होता है, ओवरराइट हो जाती है, लैप्स हो जाती है, नाना प्रकार की क्रियाएं हो जाती है। जैसे आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव करप्ट हो जाती है, ऐसे हमारी मेमोरी के कुछ कुछ सेल्स भी करप्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अच्छा, किसी किसी का वृद्धावस्था में भी क्षयोक्षम अच्छा रहता है। ध्यान रखना, जो मंद परिणामी है, शांत परिणामी है, जितना कम राग द्वेष करता है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, और जो क्रोधी है, ज्यादा क्रोध करता है, तो मेमोरी लॉस जल्दी होता है। इसलिए बच्चों को अपनी पढ़ाई की तरफ लक्ष्य बनाकर एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई करना चाहिए, ताकि कालांतर में वह धारणा ज्ञान बहुत अच्छे से उनके लिए कार्यकारी हो। जो ब्रिलियंट होते हैं उनका धारणा ज्ञान वास्तव में अच्छा होता है, पर समय आने पर जब वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और नवीन जानकारियां दूसरी प्राप्त करने लग जाते हैं, तो पुराना ज्ञान विस्मृत होता चला जाता है। तो हमें भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बहुत से लोग बोलते हैं बादाम खाना चाहिए और वो कुछ मेमोरी बढ़ाने की और भी औषधियां आती हैं, ब्राह्मी आदि, वह ग्रहण करना चाहिए।
हमारा कहना है वह तो ग्रहण करना ही चाहिए, और कम से कम अपने परिणामों को शांत रखना चाहिए। जितने हम परिणाम शांत रखेंगे और जितने कम से कम जानकारी, ज्यादा कम से कम जिज्ञासा बाहर लौकिक क्षेत्र की रखेंगे, उतनी उतनी आपकी अध्यात्म की और रुझान आत्म कल्याण के लिए आपकी जो मेमोरी की आवश्यकता है, जीवन के अंतिम समय तक आपको भगवान का नाम, भगवान के गुण स्मरण रहे, इसके लिए धारणा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए अपनी मेमोरी को अच्छा बनाने के लिए हमें हमारे परिणाम शांत रखना चाहिए, निर्मल परिणाम रखना चाहिए। राग द्वेष तेरा मेरा आदि कलुषित बातों से, भाई की दूसरी लीलाओं से, दूसरे के वाद विवादों से आदि से बचना चाहिए। इनसे बचने वाला जीव अपनी मेमोरी को, अपने अध्यात्म को, अपने धर्म को संभाल कर रखता है और धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। लौकिक क्षेत्र में भी यह क्रियाकलाप कार्यकारी होता है। तो ये धारणा ज्ञान को हमने समझा। निर्णित वस्तु का कालांतर में भी स्मरण आने का कारणभूत धारणा ज्ञान होता है। जैसे ऐसा याद रखना कि यह बबुलों की पंक्ति देखी थी। याद आना अलग विषय है और याद आना स्मृति ज्ञान है, किंतु याद रहना धारणा है। अर्थात पुराना कुछ देखा था और ऐसा स्मृति में आ गया, वह तो स्मृति है, किंतु हमेशा याद रहना, तुरंत क्लिक हो जाना, वह धारणा ज्ञान है। आगे यहाँ पर विशेष बताया है, यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता है, क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान रूप होता है। यह अभी हमने पहले भी जाना कि यहाँ पर अभी सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, और संशय ज्ञान जो होता है वो सम्यक ज्ञान में नहीं पाया जाता है। संशय है ना, संशय विपर्य और अनद्य व्यवसाय से रहित सम्यक ज्ञान होता है। तो यह ज्ञान संशय रूप नहीं होता है, क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान स्वरूप होता है। और ये चारों ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, अवग्रह, इहा, अवधारणा। इसलिए इसी क्रम से सूत्र में इनको बताया गया है। क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान नियम से हो भी ऐसा जरूरी नहीं। अर्थात अवग्रह हुआ है, उसके बाद आपको इहा हो, जरूरी नहीं है। अवग्रह और इहा हुई है, किंतु उसके बाद आपका निर्णय हो जाए, अवाय हो, यह जरूरी नहीं है। अवग्रह, इहा और अवाय तीनों हो चुका है, किंतु आपकी धारणा में रहे, यह भी जरूरी नहीं है। जब भी ये चारों ज्ञान होंगे क्रम पूर्वक ही होंगे। पहले अवग्रह होगा, फिर इहा होगा, फिर अवाय होगा और फिर धारणा होगी। धारणा हो या ना हो, तीन हो सकते हैं। निश्चय हो या ना हो, दो ज्ञान हो सकते हैं। और अवाय हो या ना हो, इहा हो सकता, अवग्रह, इहा हो या ना हो, अवग्रह हो सकता है। आगे अब मति ज्ञान के और भी अन्य भेद हैं। अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये चार जो हमने जाने हैं, इनके विषयभूत पदार्थ कौन कौन से हैं? कि भाई आपने ये चार तो बता दिया, अवग्रह होता है, इहा होता है, अवाय होता है और धारणा भी होती है, पर इनका कुछ विषयभूत पदार्थ भी तो होगा। किस प्रकार से होता है? तो उसके लिए आचार्य भगवान अगला सूत्र कह रहे हैं, बहुविध क्षिप्रा निःसृतामुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहुविध क्षिप्रा निःसृतामुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, थोड़ा सा क्लिष्ट सूत्र है, बहुत से लोगों की जीभ स्खलित हो जाती है इसमें, इसलिए ध्यान से। क्यों? क्योंकि अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि के पूर्वक जब सूत्र का उच्चारण करते हैं तो पूरा फल मिलता है। तो जब प्रत्येक शब्द के बीजाक्षर, सबके बीजाक्षर, प्रत्येक शब्द की अपनी अपनी वर्गणाएं होती हैं, सबके अधिष्ठाता देव होते हैं, और जब हम शुद्ध उच्चारण करते हैं तो हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है। इसलिए पुनः बहुविध क्षिप्रा निःसृतामुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बोलिए सभी, विध क्षिप्रा निःसृतामुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। ठीक है। क्षेत्राणाम, क्षेत्राणाम बहुवचन है। क्षेत्र अर्थात प्रतिपक्ष सहित, प्रतिपक्ष सहित अर्थात उसका अपोजिट पार्टी के सहित या विपक्ष के सहित। कैसे? अब वह समझते हैं। पहला बहु, फिर दूसरा बहुविध, तीसरा क्षिप्र, चौथा अनिश्रत। क्षिप्रा
प्रा में अ मिला हुआ है और अनिश्रत का अ और अ दोनों मिलने पर दीर्घ हो गया। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपमापद्यते। लोपम यह सूत्र कातंत्र व्याकरण का है, अर्थात दो समान स्वर आमने सामने आने पर दीर्घता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अ और अ मिलने पर आ हो जाता है, अ और आ मिलने पर भी आ हो जाता है, आ और अ मिलने पर भी आ हो जाता है, और आ और आ मिलने पर भी आ हो जाता है। तो यहाँ पर क्षिप्र वह और अनिश्रत का अ और अ मिलने पर दोनों समान मिलने स्वर मिलने पर आ हो गया, तो क्षिप्रा। तो अभी इसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्षिप्र अनिश्रत। फिर देखिए श्रतानुक्त, यहाँ पर फिर श्रत में त का अ और अनुक्त का अ दोनों मिलने पर ता हो गया। तो इन दोनों को भी अलग करने पर अनिश्रत, अनुक्त और ध्रुव ये अवग्रह यह और धारणा रूप मतिग्राम होते हैं। अर्थात इससे विपरीत भी बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रत का अनिश्रत और अनुक्त का उक्त। अभी आगे और वर्णन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, चिंता की बात नहीं है। अपन बहुत सरलता से लेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा बार बार रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रंथों का अध्ययन बार बार संभव नहीं होता है, ऐसे योग मिलना भी बार बार संभव नहीं होते हैं। इसलिए कोई जल्दी हमको नहीं है, निश्चिंता पूर्वक शांति से हम तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन करेंगे, जितने समय में पूरा हो, कोई जल्दी नहीं है ना। तो पुनः सेतर अर्थात प्रतिपक्ष सहित विपक्ष सहित 6 भेद बताए, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रत, अनुप और ध्रुव, ये 6 और इनके प्रतिपक्ष अर्थात विपरीत। बहु का एक, बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रत का निश्रत, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। इस प्रकार अवग्रह या अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान के भेद होते हैं, अर्थात पदार्थों के जानने के लिए इनके भेद हैं। इन भेदों के साथ अवग्रह या अवाय और धारणा को जब हम मिला देंगे, इनका आपस में कैलकुलेशन करेंगे, तो मति ज्ञान के 336 भेद हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे। 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं। वह किस प्रकार होते हैं वह हम आगे समझेंगे। हाँ, आगे बढ़ाइएगा। और उस बहुवादी विशेषण किसके हैं, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र आचार्य ने दिया कि आपने जो 12 पदार्थ ऊपर बतलाए हैं भगवान, वह बताए हैं, पर वह किसके भेद हैं, तो वह भेद किसके हैं यह बताने के लिए एक छोटा सा सूत्र दिया, अर्थस्य। अर्थस्य अर्थात वस्तु या पदार्थ। तो अर्थ के अवग्रह या अवाय और धारणाएं चारों मति ज्ञान होते हैं। अर्थ अर्थात पदार्थ के या वस्तु के अवग्रह या अवाय और धारणाएं चारों मति ज्ञान के, बिना उसके तो आपको ज्ञान होगा ही नहीं। हमने पहले भी समझा था कि जितने पदार्थ पाए जाते हैं उनका ही ज्ञान हमको हो सकता है, जो पदार्थ नहीं उसका ज्ञान कैसे होगा। इसलिए अवग्रह या अवाय धारणाएं चारों मति ज्ञान होते हैं। किसके होते हैं, तो अर्थ से अर्थात अर्थ के ये चारों मति ज्ञान होते हैं। अर्थ क्या, वस्तु है ना, या फिर ऊपर जो 12 पदार्थ, जो 12 भेद कहे वो किसके भेद हैं, तो वो पदार्थ के ही भेद हैं। इस प्रकार 2 अर्थ सूत्र के निकाले जा सकते हैं। आगे अब ये देखिए, जो नाम हमने वहां पर सूत्र में जाने थे वहां पर, उसके लिए यहाँ पर विस्तार से पुनः एक बार स्लाइड में दिया है। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ के भेद। अब यहाँ मति ज्ञान दिया है ऊपर हेडिंग में, इसका अर्थ आप ये समझ लेना कि मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह या अवाय और धारणा। ये चारों में ये सब भेद लगाने हैं, है ना। देखिए, बहु, बहुविध, एक विध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रत, निश्रत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव, इस प्रकार से 12 हो गए, है ना। और इनको कुल 28 भेदों से गुणा करने पर 336 मति ज्ञान होते हैं। वो 28 भेद कौन से हैं वो अभी आगे अपन जानेंगे। आज का विषय अपना इतना ही। पुनः एक बार रिपीट करते हैं। आज के सूत्र में हमने अवग्रह या अवाय और धारणा, स्लाइड हटा लीजिए, अवग्रह या अवाय और धारणा, इन 4 चीजों को जाना। मति ज्ञान के भेद
उसके पहले हमने जाना इंद्रिय निमित्तम तत् अर्थात मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय आत्मा के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, जिसके द्वारा आत्मा पहचाना जाए उसे इंद्रिय कहते हैं, आत्मा को इंद्र कहते हैं। या प्रत्येक इंद्रियां इंद्र के समान अपने आप में होने के कारण इंद्रिय कहते हैं। अपने आप में ईश्वर मित्र आज्ञा और ईश्वर से युक्त होने के कारण इंद्रिय इंद्र कहलाती है, और जिस लक्षण के द्वारा इंद्र पहचाना जाता है उसे इंद्रियां कहते हैं। फिर अनिंद्रिय तो जिसका इंद्रियों की तरह काल और विषय निश्चित नहीं होने के कारण उसको अनिंद्रिय कहा है, मन कहा है, नो इंद्रिय कहा है, अंतःकरण भी कहा है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से गुण और दोष का विचार किया जाता है पर वह दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से चार उसके नाम हमने जाने, और इन दोनों के माध्यम से ही मति ज्ञान होता है। फिर पदार्थ और प्रकाश के द्वारा भी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? पदार्थ और प्रकाश के नहीं होने पर भी ज्ञान होता है, प्रकाश के नहीं होने पर भी ज्ञान होता है, इसलिए पदार्थ और प्रकाश को मति ज्ञान का निमित्त कारण नहीं माना है। ठीक है, तो ये मति ज्ञान हमने समझा, पर मति ज्ञान के कुछ भेद भी होते हैं क्या? तो अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रह इहा अवाय धारणा, ये चार मति ज्ञान के भेद होते हैं। अवग्रह सामान्य दर्शन के बाद जो पदार्थ इंद्रिय विषय का सन्निपात होता है, अर्थात इंद्रिय और पदार्थ का जो सन्निपात होता है उसे अवग्रह कहते हैं। और अवग्रह के बाद जानने की इच्छा होना, अभिलाषा होना, जिज्ञासा होना, यह है। फिर अवाय अर्थात निर्णय कर लेना कि हाँ यह वही है, निश्चय कर लेना, निर्णय कर लेना, वह अवाय है। और वस्तु को कालांतर में नहीं भूलना, यह धारणा ज्ञान है। ये चार ज्ञान हमने जाने, और यह अवग्रह, यह अवाय धारणा सम्यक ज्ञान के भेद है, मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है। मिथ्या ज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय होता है। संशय होता है ऐसा है या नहीं है, विपर्यय अर्थात विपरीत ग्रहण होता है, और अनध्यवसाय जानने की कुछ इच्छा अर्थात ऊहापोह नहीं करना। ठीक है, पैर में चल रहे थे, कुछ लगा होगा, कुछ क्या करना है, चलो। बहुत सी बार ऐसा होता है, मार्ग से जा रहे हैं पर कोई देखते नहीं होगा, उस पर ध्यान नहीं देते, ऊहापोह नहीं करते हैं। किंतु सम्यक ज्ञान में इस प्रकार का संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय नहीं होता है। और हमने जाना कि अगर हमें हमारी धारणा अच्छी रखनी है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करना है, विशाल लेवल तक ले जाना है, तो हमें हमारे जीवन में शांत परिणामी बनना चाहिए, समता स्वभावी बनना चाहिए, बाह्य के विवादों में उलझने से बचना चाहिए, ज्यादा दुनिया की लौकिक कार्यों की में रुचि लेने की बजाय अध्यात्म की और ज्ञान के क्षेत्र की रुचि लेने से हमारे ज्ञानावनीकरण का क्षेत्र शीघ्रता से बढ़ता है। और इसके अलावा बच्चों के लिए जिनवाणी सरस्वती की आराधना करने से भी ज्ञानावनीकरण का क्षेत्र बढ़ता है। इसके अलावा आपकी पूजन की पुस्तक, स्वाध्याय का ग्रंथ या आपकी स्कूल की पुस्तक आदि में गंदी राइटिंग लिखने से, पेज मोड़ने से या पेंसिल आदि रखने से, पूजा की पुस्तक में बादाम या लवंग, किशमिश आदि निशानी के लिए रख देने से, या मोटे मोटे रस्सी, मोटी कपड़ी या अगरबत्ती लगाने से, या तेल के हाथ आदि लगाने से भी ज्ञानावरणीकरण का बंद होता है, ज्ञानावरणीकरण का आश्रय और बंद होता है। अनजाने में हम नाना प्रकार के पाप बांध देते हैं और समय आने पर हमारा धारणा ज्ञान लुप्त होता चला जाता है। तो हमें इन बातों की भी सावधानी रखना चाहिए। और प्रायः टीवी देखते हुए अखबार आदि नहीं पढ़ना चाहिए, मैगजीन आदि नहीं पढ़ना चाहिए, भोजन करते हुए टीवी आदि नहीं देखना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, स्कूल की पढ़ाई आदि खाते खाते नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। और झूठे मुंह जब हम शब्द का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारे लिए ज्ञानावरणीकरण का आश्रय होता है। उस शब्द के अधिष्ठाता देव हमसे रुष्ट हो जाते हैं और वह ज्ञान हमारे लिए प्राप्त नहीं होता है। तात्कालिक पुण्य के उदय से किंचित ज्ञान हो भी जाए, पर भविष्य में वह हमारे लिए कार्यकारी नहीं हो पाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी मोटी सावधानी रखकर भी हम बिना ब्राह्मी खाए और बिना बादाम खाए हमारी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। और मेमोरी बढ़ाने के और भी बहुत सारे उपाय हैं। बार बार उसका अध्ययन करना, जो पाठ आपने याद किया उसको कालांतर में थोड़े थोड़े समय में उसका पाठांतर करते रहना, उसका बार बार पारायण करते रहना, इससे भी हमारे ज्ञानावरणीकरण का क्षेत्रक्षम बढ़ता है। उसके बाद हमने जाना कि अवग्रह आदि ज्ञान किसका होता है, तो अर्थ पदार्थ का होता है। तो पदार्थ का कैसे होता है
बहु बहुविध क्षिप्रानि सतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहु बहुविध क्षिप्र अनिसृत अनुक्त और अध्रुव ध्रुव, इन 6 का और इनसे 6 से विपरीत 12, इन 12 प्रकार के पदार्थों 12 प्रकार से ज्ञान होता है। किसका होता है? अर्थस्य, अर्थात पदार्थों का या अर्थ का ज्ञान, अग्रह या आदिमति ज्ञान पदार्थों का होता है। यहाँ तक आज के सत्र में हमने जाना। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कुंजल जी दोषी का प्रश्न है, उनको स्पॉटलाइट कीजिएगा। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद बोलिए। हाँ गुरुदेव, आपने अभी कहा ना कि मतलब कुछ भी पढ़ाई की बुक है उसमें लाइन करने से या फाड़ने से ऐसा मतलब हमारे ज्ञानावरण कर्म ऐसे मतलब बनते हैं। तो मतलब जब भी हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जो बुक्स फिर रह जाते हैं लास्ट ईयर की, तो फिर उसका हमें क्या करना चाहिए? उसको हम पस्ती में देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं वो कहीं पे, मतलब तो उसका क्या करना चाहिए? गार्बेज बॉक्स में रख देते हैं। जो जैन श्रावक होता है वो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। तो जब आपने उसको विसर्जन कर दे तो अच्छा है। दुरुपयोग करने की वजह उसका विसर्जन करना उचित है। और हमने कहा है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो हमने देखा है बहुत से बच्चे कॉपी में ओवर राइटिंग कर देते हैं, नाना प्रकार का लिख देते हैं, कॉपी में नाम लिखते हैं और बुक के अंदर ही बहुत सारे नोट्स बना लेते हैं। अलग से नोट्स नहीं बनाते हैं और नोट्स बनाते हुए व्यवस्थित ढंग से नहीं बनाते हैं, जबकि प्रत्येक बुक के पीछे प्राय कर पीछे नोट्स के लिए पेजेस होते हैं ब्लैंक। तो ये नाना प्रकार की असावधानियां होती हैं, खाते खाते पढ़ते हैं। उस अपेक्षा से हमने कहा है, बाकी जो पुस्तकें बची है उसका क्या करना चाहिए वो आप अपने विवेक से करें। हमारी भी मर्यादा है, हम उसको ज्यादा नहीं बता सकते। आशीर्वाद। और किसी का प्रश्न है? क्या वो कोई नहीं बोल रहे? हैंड रेज है किसी का कोई? नमस्ते गुरुदेव, पूछूं मैं? हाँ गुरुदेव, कल ये श्रुत केवली के बारे में कुछ मतलब श्रुत ग्रहण और श्रुत केवली की बात हुई थी। श्रुत केवली किसे बोलते हैं? कौन कौन कहलाते हैं? जो 11 अंग और 14 पूर्व के पूरे 11 पाठी हो जाते हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। वो दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। मतलब आप मुनिराज जो है, मतलब आप श्रुत केवली कहे जाते हो? माता जी? नहीं, हम नहीं, नहीं 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 नहीं, जिनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है और वे शुद्ध केवली होते हैं। और देवता लोग आकर उनकी विशेष पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। शुद्ध केवली होने पर वे शुद्ध केवली कहलाते हैं। बाकी सामान्य मुनिराज या सामान्य सभी शुद्ध केवली नहीं होते। जी गुरुदेव, नमस्ते जी। चलिए आज के सत्र में इतना ही। और किसी का प्रश्न है? कर दिया पेज। नाम क्या? हाँ बोलिए। अंकल आपको प्रश्न? आपने हैंड रेज किया, प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ सर, मेरा निवेदन ये था कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? अंकल इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अभी हम ग्रुप में इसके लिंक डाल। आप रोज पढ़ाते हैं इसकी? अंकल इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं इसको, आपको लिंक भेज दी जाएगी। अच्छा, धन्यवाद जी, डाल देंगे। हाँ, सभी के लिए आशीर्वाद। आज इतना ही। और कोई प्रश्न है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिए आज के अर्घावतरण के लिए। वैशाली दीदी। हाँ, वैशाली दीदी को स्पॉटलाइट कीजिए। है क्या वो? है मिनिस्टर, लेकिन वीडियो और ऑडियो दोनों बंद है। एक बार उनको सूचना कीजिए, वरना अर्घ चढ़ा के विसर्जन करेंगे।
नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात भक्ति भाव से किया। दिव्य देशना महान है जिनेश आपकी, मात अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव सरस्वती वाग्वादिनीभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ये ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी और उनका परिवार है सोलापुर से, गुरु भक्त परिवार है, धर्मात्मा है। और आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के परम भक्त हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर परिवार धर्म के मार्ग पर लगा हुआ है। वैशाली दीदी के भाई लोग वह भी धर्मात्मा है, माता पिता, उनकी बहन ज्योति, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। थाल सजा कर लाए हम गुरु चरणों में, आशीष हमको दे तो गुरुवर छुट जाए भव बंधन से। रत्नत्रय निधि पाने हैं तू श्री पल्लव चढ़ाया है, सुयश चंद्र गुरु के चरणों में नित नित शीश झुकाया है। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य सुयश गुप्त मुनिराज चरण कमल अनर्घ्य फल प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु निश्चय नमोस्तु। सभी के लिए आशीर्वाद। ठीक है, नमोस्तु मनीष। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ठीक है, नमस्ते मनीष। नमस्ते।